सबके जहन में सवाल लेकिन है कि क्या नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ देंगे सीएम की? सर इसके लिए सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे। फिलहाल तो उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया है कि सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे और किसके लिए छोड़ेंगे, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि बीजेपी के लिए सीएम की कुर्सी छोड़ सकते हैं। अभी उनकी यात्रा के दौरान केवल सम्राट चौधरी नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अपनी यात्रा के दौरान जिस तरह से सम्राट चौधरी की पीठ थपथपा रहे हैं और बोल रहे हैं कि आगे भी राज्य में विकास कार्य आगे बढ़ता रहेगा, ऐसा लगता है कि वो अपनी कुर्सी सम्राट चौधरी को सौंप सकते हैं। वो अपना उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी को बनाने का संकेत दे रहे हैं। तो ज़्यादा प्रबल संभावना है कि नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को अपनी कुर्सी सौंप सकते हैं। नीतीश कुमार कब छोड़ेंगे सीएम की कुर्सी, किसको सौंपेंगे अपनी विरासत और क्या दे रहे हैं संदेश, आइए जानते हैं इस डिबेट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले से ज्यादा एक्शन में नजर आ रहे हैं। वो समृद्धि यात्रा पर हैं। मुख्यमंत्री जिस तरह से बिहार के लिए अपनी आगे की योजनाएं बता रहे हैं, किसी को विश्वास नहीं हो रहा कि अगले महीने वे मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले हैं। पूर्णिया और कटिहार में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2005 के बाद से विकास के नए पथ पर अग्रसर बिहार अब नए फलक को छूने जा रहा है। अब यह राज्य नई ऊंचाइयों को छुएगा। कानून व्यवस्था, विकास व सामाजिक समृद्धि के मामले में बिहार की परिभाषा बदल चुकी है। अब केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार में हर क्षेत्र में खूब काम हुआ है। अब क्या देना चाह रहे हैं ये मैसेज, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, नीतीश कुमार तो अपनी सरकार का अगले 5 वर्षों का रोड मैप भी बता रहे हैं। देखिए, जितना एक्शन में वो दिखाई दे रहे हैं, जितना सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, किसी को विश्वास नहीं हो रहा है कि 1 महीने बाद वो सीएम की कुर्सी पर नहीं रहेंगे। ये सच है। हालांकि उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन भर दिया है, तो जाएंगे ही। नीतीश कुमार एक बार जो फैसला ले लेते हैं उस पर टिकते हैं, वो बार बार फैसला बदलते नहीं हैं। और उन्होंने फैसला ले लिया राज्यसभा जाने का, तो सीएम की कुर्सी तो छोड़ेंगे, लेकिन कब छोड़ेंगे, किसके लिए छोड़ेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, समृद्धि यात्रा के दौरान वो पूरा बिहार में घूम रहे हैं और मुख्यमंत्री गुरुवार को पूर्णिया और कटिहार में भी थे और उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रखंड में आदर्श स्कूल और डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। प्रखंड के अस्पताल को विशेष अस्पताल बनाया जाएगा। ग्रामीण सड़कों को 2 लेन किया जाएगा। पटना में स्पोर्ट्स सिटी बनाई जाएगी। खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार को केंद्र सरकार का भरपूर सहयोग मिल रहा है। मखाना किसानों के लिए बेहतर काम होगा। मंत्री लेसी सिंह तो अपने संबोधन के दौरान रोने लगी। आप अब देखिए, रो पड़ी इसलिए कि उनको लग रहा है कि अब नीतीश कुमार जी अब तो मुख्यमंत्री कुर्सी पर रहेंगे नहीं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिसके लिए बहुत कुछ किया है, उनको तो रोना आ रहा है। अब मंच पर ही रोने लगी वो। सर, तो ऐसे में वो इसलिए भी रो पड़ी होंगी क्योंकि उनको ऐसा लग रहा होगा कि नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ने वाले हैं। अब भाई, अब राज्यसभा का नॉमिनेशन कर दिया है तो कुर्सी आज न कल तो छोड़ेंगे ही। मुख्यमंत्री ने राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया है, तो 16 को चुनाव भी है और उसी दिन रिजल्ट भी आ जाएगा। हाँ, अधिकतम 10 अप्रैल तक का समय है। 10 अप्रैल तक को कार्यकाल खत्म हो रहा है, उसके बाद तो ओथ लेना पड़ेगा। अगर राज्यसभा जाएंगे तो ऐसे में 10 अप्रैल के बाद वो सीएम की कुर्सी छोड़ सकते हैं। सबके जहन में सवाल लेकिन है कि क्या नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ देंगे सीएम की? सर, इसके लिए सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे। फिलहाल तो उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया है कि सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे और किसके लिए छोड़ेंगे, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि बीजेपी के लिए सीएम की कुर्सी छोड़ सकते हैं। अभी उनकी यात्रा के दौरान केवल सम्राट चौधरी नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अपनी यात्रा के दौरान जिस तरह से सम्राट चौधरी की पीठ थपथपा रहे हैं और बोल रहे हैं कि आगे भी राज्य में विकास कार्य आगे बढ़ता रहेगा, ऐसा लगता है कि वो अपनी कुर्सी सम्राट चौधरी को सौंप सकते हैं। वो अपना उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी को बनाने का संकेत दे रहे हैं। तो ज़्यादा प्रबल संभावना है कि नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को अपनी कुर्सी सौंप सकते हैं। तो सुना आपने। तो अब समृद्धि यात्रा के दौरान नीतीश कुमार का यह संदेश जो है वो कई मायनों में अलग अलग तरीके से हिंट भी दे रही है कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। अब आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।